भ्राता भीम, आपके लिए बहुत ही उत्तम खीर बनवाई है। केसर, कस्तूरी और जावंत्री से सुगंधित। आपको भूख लगे तो अवश्य बता देना। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा। वैसे खीर शीतल हो जाने के बाद शायद उतनी स्वादिष्ट न लगे। नकुल, सहदेव, चलो खाना खाते। अब जिसे कौन खाना खाएगा? हाँ भ्राता भीम, हमें भूख नहीं है। एक गूंगा ना लगा के, भूख लग जाएगी। जेश भ्राता, भ्राता भीम हमें भूख लगा रहे हैं। भीम, यदि तुम्हें भूख लगी हो तो तुम जा सकते हो। पधारिए भ्राता भीम। वो केसर युक्त खीर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए भ्राता भीम, अनेक पकवान निर्मित करवाए हैं आपके लिए। नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही भोजन करूंगा। मैं भी तो आपका भाई हूं ना भ्राता भीम। जेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और नकुल सहदेव के बिना तो मैं कभी भोजन नहीं करता। अर्थात आपको मुझ पर विश्वास नहीं। भय है कि मैं आपको मल्ल युद्ध या गदा युद्ध में घसीट लूंगा। ये प्रमाण कोटि में एक साथ पर्यटन करने का आयोजन ही व्यर्थ हो गया यदि हम आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ना जाने पितामह को क्या उत्तर दूंगा मैं। पितामह ने कहा था वास्तव में कि 5 और 100 का भेद तोड़ देना, किंतु यदि आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भोजन आरंभ करते, पूर्ण सबके साथ करें। चलिए। आप मूर्ख हैं राजकुमार, अज्ञानी हैं या कोई खेल खेल रहे हैं? क्या विचार करके आपने धनुष का त्याग किया? शेर पर वार क्यों नहीं किया आपने? यदि आपको कुछ हो जाता तो आपकी माता जीवन भर अश्रु बहाती। नहीं जानते आप? मुझे आपकी धनुर्विद्या पर पूर्ण विश्वास था, क्यों नहीं उठाया आपने धनुष? ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शस्त्र उठाने का अधिकार है? मध्य और नीची जाति को शस्त्र उठाने पर दंड प्राप्त होता है। तात्पर्य? वृक्ष की चोटी पर उगा पत्ता सूरज के ताप और वर्षा की मार को पीड़ा कहता है। जड़ों के अंधकार का अनुभव क्या कर पाएगा वो? आप तो स्वयं अपने सुख दुख में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के जीवन का संघर्ष क्या देख पाएंगे आप? मेरे ताऊ का हाथ काट दिया था क्षत्रियों ने राजकुमार। केवल इसीलिए कि उन्होंने
धनुष का स्पर्श किया था? क्या आप मेरा मस्तक कटा देखने की आशा से मुझसे धनुष का स्पर्श करवा रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए कर्ण महोदय, मुझे वास्तव में इस बात का ज्ञान नहीं था। वन में जाति व्यवस्था के विषय में तो ज्ञान प्राप्त किया था कि जाति कर्म पर आधारित है। नहीं राजकुमार, हस्तिनापुर में कर्म अब जन्म की जाति पर आधारित होता है। किंतु ये तो अन्याय है। अन्याय ही जीवन का सत्य है राजकुमार। बैठिए भ्राता भीम, मैं आपके लिए खीर परोसता हूँ। क्या हुआ महारानी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। भ्राता अर्जुन, भ्राता भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम! भ्राता भीम, राधा भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम, भ्राता भीम, राधा भीम! भीम! भ्राता भीम, भ्राता भीम। भीम और दुर्योधन कहीं नहीं मिले। आप लोग उस ओर देखिए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। भ्राता भीम, कितनी प्रतीक्षा कराओगे दुर्योधन? खीर शीतल हो जाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये लीजिए। किंतु मैंने यदि भोजन आरंभ कर दिया तो दूसरे सब क्या खाएंगे? ये आपके लिए है भ्राता भीम। दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप खाइए। असंभव। ये विचित्र प्रतीति हो रही है। इस खीर में क्या था?
बहुत सारे पदार्थ थे। दूध, शक्कर, तांदूल, जावंत्री, जायफल, केसर, अनेक प्रकार के फल आदि थे। और बड़ी मात्रा में विष। शीघ्रता करो पुत्र, इसे उस जलाशय में डाल दो। शीघ्र चलो। चलिए। राधा भीम, इस दिशा में आओ पुत्र। राजकुमार भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! राधा भीम, राधा भीम, राधा भीम, राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भीम!
समग्र वन में ढूंढ लिया, किंतु भ्राता भीम कहीं नहीं मिले। हमें भीम को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। वचन दिया था आपने, तो कहाँ है मेरा पुत्र भीम? माता, माता, निकट मत आना मेरे। जब तक मेरा पुत्र भीम नहीं आ जाता, कोई मेरे निकट नहीं आएगा। अग्निदेव, एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए, या मुझे मृत्यु दीजिए।
अग्निदेव, एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए या मुझे मृत्यु दीजिए। नहीं माता, ऐसा मत कहिए। आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे ढूंढे भ्राता भीम को? हमने सारा वन ढूंढा पर भ्राताश्री कहीं नहीं मिले। केवल वन में नहीं, समग्र पृथ्वी पर ढूंढो। स्वर्ग का द्वार तोड़ दो, पाताल का तल खोद दो। किंतु मुझे अपने पुत्र भीम का मुख दिखाओ। अर्जुन, क्या अर्थ है तुम्हारे सामर्थ्य का? यदि तुम अपने भाई का समाचार नहीं ला सकते, सुन लो युधिष्ठिर, जब तक मैं अपने पुत्र भीम का मुख नहीं देखूंगी, तब तक मैं स्वयं अन्न का स्पर्श नहीं करूंगी। अब मेरा पुत्र भीम ही मुझे अन्नप्राशन करवाएगा, या इस भूमि पर या स्वर्ग में। यदि मेरा भीम इस संसार में नहीं, तो मैं भी इस धरती का त्याग कर दूंगी। और ये मेरा प्रण है। मेरे होने वाले सम्राट। ना, आप तो सम्राट हो गए हैं। मेरे सम्राट, मेरे सम्राट। पुत्र, ये हमारी विजय का प्रथम चरण था पुत्र। रथ के चक्रों को जोड़ने वाला लकड़ा सबसे अधिक बलवान होता है पुत्र, किंतु वो टूट जाए उसके पश्चात रथ केवल जल सकता है, चल नहीं सकता। किंतु मामाश्री, वो अर्जुन अभी जीवित है और वो अद्भुत बाणावली है। अब उसी की मृत्यु का समय है पुत्र। और आपके पास से तो आपको सारे उत्तर देते हैं मामाश्री। अब बताइए, कितने पांडवों का वध करना है हमें?
तो अब मुझे बताओ कि मुझे कितने पांडवों का वध करना आवश्यक है? पांच? किंतु भीम तो मर गया है मामाश्री। कहीं भीम जीवित तो नहीं? ये तो तुम बताओ पुत्र। पितामह, किंतु मैं किस प्रकार जान सकता हूँ पितामह? उसको भोजन का निमंत्रण भी तो तुम ही ने दिया था। हाँ पितामह, किंतु भ्राताश्री भीम ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। पुत्र, यदि तुम सत्य कह रहे हो तो जाकर भीम को ढूंढो, और यदि असत्य तो कहीं जाकर छिप जाओ। क्योंकि मैं शीघ्र ही सत्य जान लूंगा। और जिसने भी ये प्रपंच किया है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते। राजकुमार युधिष्ठिर, शॉन, आप दोनों पूर्व दिशा में जाएंगे। पौमिल, सूचीपद, आप पश्चिम दिशा में जाएंगे। राजकुमार नकुल और सहदेव, आप दक्षिण दिशा में जाएंगे और मैं राजकुमार अर्जुन के साथ उत्तर दिशा में जाऊंगा। राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भ्राता भीम!
भ्राता भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम। मामा श्री, हत्या का कोई प्रमाण रहा होगा प्रमाण कोटि में? ना, मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि प्रमाण कोटि में कोई प्रमाण नहीं रहा होगा। भ्राता भीम, राजकुमार अर्जुन, ये तो भ्राता भीम का रक्षा कवच है। माता ने रक्षा हेतु हम सभी भाइयों को बांधा था। ये कवच टूटा है राजकुमार, अवश्य किसी प्रकार के संघर्ष में गिर गया होगा। अर्थात भ्राता भीम, किंतु विश्वास का परिणाम भोगा है भीम ने, इसीलिए विश्वास का भय लगने लगा है मुझे। उचित होगा कि प्रमाण कोटि ही चला दो। जो प्रमाण होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम के साथ अवश्य कोई दुर्घटना हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये मेरा ही दोष है। माता ने हम सबको साथ में रहने को कहा था, किंतु मैं उनका साथ छोड़ के आ गया। स्वयं को दोष दोगे राजकुमार तो जीवन का प्रत्येक क्षण दुख से भर जाएगा। जैसे अधिकार मांगना व्यक्ति का दोष नहीं, अधिकार देने से मना करना संसार का दोष है, वैसे ही विश्वास रखना दोष नहीं हो सकता। दोष तो केवल विश्वासघात करने वाले का ही होता है। विश्वासघात? अवश्य आपके भाई राजकुमार दुर्योधन ने विश्वासघात किया है। केवल विश्वासघात करने वाले का ही होता है। विश्वासघात? अवश्य आपके भाई राजकुमार दुर्योधन ने विश्वासघात किया है। राजकुमार भीम को खीर में विष मिलाकर दिया गया है। ये आपने किस प्रकार जाना?
राजकुमार अर्जुन। अवश्य भ्राता भीम का बल। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो। कर्ण महोदय, भ्राता अर्जुन! भ्राता कर्ण! अर्जुन, तुम स्वस्थ हो? यस, भ्राता भीम का आभूषण जलाशय से मिला। इसका तो एक ही अर्थ है। अर्जुन, उत्तर दो, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार भीम की हत्या करके उन्हें जलाशय में डाल दिया गया। असंभव। किसी भी वनवासी या राक्षस में इतनी शक्ति नहीं कि भीम को सरलता से परास्त कर पाए। विश्वास ने मारा है आपके भाई को राजकुमार, विवाद ने नहीं मारा। राजकुमार दुर्योधन ने भोजन में विष मिलाकर उनकी हत्या की है। भाई स्वयं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता। वो हमारे भाई नहीं है ज्येष्ठ, शत्रु है। क्योंकि वो हमें अपना शत्रु मानते हैं और शत्रुओं के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जिन्होंने भ्राता भीम की हत्या की है, मैं अपने बाणों से उनका वध कर दूंगा। तेरी
सुनिए राजकुमार, प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की है, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। आपकी माता को 2 पुत्रों के लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है। प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की है, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कर्ण महोदय? और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है। जिस भ्राता ने आदेश दिया है, मैं शीघ्र ही बहुत सारे औषधियां लेकर प्रमाण कोटि जाना होगा। किंतु मैं माता की सेवा करने जा रहा हूँ नकुल। अब माता को सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। भ्राता भीम जलाशय से निकले और अभी मूर्छित है। ज्येष्ठ और भ्राता अर्जुन माता को लेने गए, शीघ्रता करो। भ्राताश्री, यदि भीम जागरूक हो जाएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो जीवित नहीं रह सकता। चलो। किंतु भ्राताश्री, मामाश्री से विचार करने का समय नहीं है हमारे पास। मामाश्री पिताश्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त है। यदि उनकी प्रतीक्षा की तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। भीम कैसे है कर्ण महोदय?
इस समय विश्राम की आवश्यकता है। ये औषधियां इन्हें स्वस्थ कर देंगी। किसी ने आप दोनों को इस ओर आते तो नहीं देखा ना? चलिए राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, आप दोनों को राजमहल लौट जाना चाहिए। आइए, मैं आप दोनों को छोड़कर आता हूँ। किंतु परंतु का समय नहीं है राजकुमार नकुल। यदि किसी ने आप दोनों को यहाँ देख लिया तो राजकुमार भीम के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हें जिसने भी विष दिया है वो अवश्य इन्हें फिर मारने का प्रयत्न करेगा। जब तक ये सत्य नहीं पता चल जाता कि राजकुमार भीम पर इस प्रकार विष प्रयोग किसने किया था, हमें ये बात गुप्त ही रखनी होगी। चलिए। चलो दुशासन, जो कार्य अधूरा रह गया था उसका अंत करते हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है भीम। जो कार्य विष नहीं कर पाया वो मेरी गदा कर देगी। भीम नहीं दुर्योधन। अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना ज्येष्ठ? आप बस आदेश दीजिए, मैं इन सबका वध कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे भ्राता दुर्योधन? अब हम 5 हैं और आप अकेले।
दुशासन, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। स्वयं की रक्षा करना अपराध नहीं होता राजकुमार दुशासन। नहीं अर्जुन, दुर्योधन के अपराध का न्याय केवल महाराज ही कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में केवल अन्याय करेंगे राजकुमार युधिष्ठिर। कर्ण महोदय उचित कह रहे हैं ज्येष्ठ। भ्राता दुर्योधन के अधर्म का मार्ग मुझे अंत करने दीजिए। किंतु दूसरों के अधर्म के कारण हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते अर्जुन। हम दुर्योधन को राज्यसभा में लेकर जाएंगे। तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते।